टू यूनिवॉन्ग्स। मेरा नाम है नम्रा एंड जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, टाइम टू स्टार्ट स्टडिंग। आई रियली होप यू गाइज हैड एन अमेजिंग समर वेकेशन, बट इट्स टाइम टू गेट बैक ऑन द ट्रैक। लेट्स इग्नाइट द आर्ट ऑफ लर्निंग अगेन। देखो, ब्रेक इज नेसेसरी, ब्रेक्स लेना इज नेसेसरी। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे और ब्रेक नहीं लोगे तो माइंड बहुत ज़्यादा नम हो जाता है। नहीं इतनी पढ़ाई हो पाती बार बार। कॉन्टिन्यूसली पढ़ने से भी आपको याद नहीं होता। तो आई रियली होप यू गाइज हैड एन अमेजिंग समर वेकेशन, बट लेट्स गेट बैक टू स्टडिंग। ठीक है, चलो let's get started. So what I am trying to tell you in this video, since schools are reopening again, बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो वापस रीओपन हो गया है, कुछ स्टूडेंट्स का होने वाला है 1 जुलाई से। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बता दूं, क्यों ना मैं आपको थोड़ा मोटिवेट कर दूं कि बच्चों बहुत मज़े हो गए, बहुत फन हो गया, बट अब तो पढ़ना पड़ेगा। जैसा मेरे पीछे देख सकते हैं, एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट टू द फ्यूचर, फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे, मैल्कम एक्स। सो जो कहता है ना पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं है, गलत कहता है। गलत क्यों कहता है? मुझे तो ये लगता है दिस कैन वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इन माई ओपिनियन मार्क्स मैटर। मार्क्स मैटर करते हैं। हिंदू कॉलेज जाना है, सेंट स्टीफेंस जाना है, मिरांडा जाना है, गार्गी जाना है, सब जगह आपको आपके मार्क्स ही लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है जो स्टूडेंट्स इन कॉलेजेस में नहीं है उनकी लाइफ अच्छी नहीं है, बट दो स्टूडेंट्स इस कॉलेज में एक बार उनसे पूछो तो आपको कोई सीनियर होगा, कोई फ्रेंड होगा, अगर आप चाहते हो मैं इंटरव्यू करवा दूँगी, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आर इन हिंदू, सेंट स्टीफन, बहुत अच्छी लाइफ है, थोड़ा सा ना डिफ्रेंसिएशन पता चल जाएगा कि मार्क्स तो मैटर करते हैं, उनकी लाइफ कैसे अलग है और दो स्टूडेंट्स अलग कॉलेज में उनकी लाइफ कैसे अलग है। ठीक है, दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, आप कहाँ जाके एक्सेल कर सको, किस जगह जाके आप कितनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सको, दिस इज़ टोटली अप टू यू। बट मेनी टाइम्स व्हाट हैपन, आपको पता तो होता है कि मंजिल ये है, गोल ये है, पहुँचना यहाँ पे है, बट जो रास्ता होता है वो डगमगाने लगता है। आपकी मंजिल आपको पता है क्या है, बट मंजिल का वो जो सफ़र होता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट से मंजिल तक का जो सफ़र होता है वो बहुत ही कठिन और मुश्किल हो जाता है। इसी सफ़र को आसान बनाने के लिए यूनिवॉन्ग्स आपके साथ हमेशा है। समटाइम्स, मेनी टाइम्स व्हाट हैपन, हमें पता है कि हमें पढ़ना है, बट लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाती है, तो वो तो आपको नहीं होने देना है। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लिख लो, टैटू करवा लो, जहाँ पढ़ते हो वहाँ लिख लो कि मोटिवेशन तो आपको जाने ही नहीं देनी है। आपको बस ये याद रखना है, आप लोगों ने कोटा फैक्ट्री देखा है, कोटा फैक्ट्री 3rd, मैं अभी कुछ दिन पहले ही देख रही थी, उसमें जीतू भैया, हम सब के फेवरेट जीतू भैया कहते हैं जब आपका एम आपकी पसंद का हो तो सफ़र कैसा भी हो वो आपको पसंद आ ही जाता है। जब आपको पता है कि सीयूटी क्रैक करना है, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाना है, मंजिल आपको पता है, मंजिल आपकी फेवरेट है, तो सफ़र कठिन हो अच्छा हो, अच्छे से पार तो करना ही करना है। ठीक है, चलो 5 इजी स्टेप्स है। आई वॉन्ट टू हैव योर अनडिवाइडेड अटेंशन, जल्दी से बता देती हूँ। सो बेसिकली लेट सेट क्लियर योर गोल्स। सो बेसिकली हमें ये पता है कि हमें सीयूटी देना है और बोर्ड्स भी देना है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स के मार्क्स मैटर नहीं करते। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो मिनिमम 50% तो मांग ही रहे, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट देयर आर सर्टन ओनली हैंडफुल, बट देयर आर सर्टन कॉलेजेस जो 55% भी मांग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है आप बोर्ड्स में 40% ला रहे हो। सीयूटी का मिनिमम क्राइटेरिया है कि अबव 50% तो होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना गोल सेट कर लो कि सीयूटी और बोर्ड देना ही देना है इस बार। यू गाइज आर इन 12th, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो, बोर्ड्स भी हो जाएगा, सीयूटी भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम माइक्रो मैनेज करते हैं। ये तो मैक्रो मैनेजमेंट हो गई ना, गोल हमने सेट कर लिया, माइक्रो मैनेज करते हैं। माइक्रो मैनेज हम कैसे करेंगे, आज हम क्या करेंगे, देखो अफर्मेशंस, मोटिवेशंस, मैनिफेस्टेशंस आर वेरी नेसेसरी। आप क्या करोगे, जैसे सम स्टूडेंट्स लाइक्स टू स्टडी अर्ली मॉर्निंग और सर्टन स्टूडेंट्स को रात भर पढ़ना पसंद है, कॉफ़ी पी के, जूस पी के, दिस इज़ टोटली अप टू यू। तो हम क्या करेंगे, हम अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस और इन सब से स्टार्ट करेंगे
कि आज तो टुडे आई विल फिनिश रीडिंग चैप्टर 3 एंड टेक नोट्स ऑन द मेन कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी के एग्जांपल ले लेते हैं कि आज तो भाई मैं जल्दी उठ गया हूँ, चाय कॉफ़ी पी ली है, थोड़ा सा मैंने वर्कआउट वगैरह कर लिया है, तो आज तो मैं सोशियोलॉजी का चैप्टर 3 कंप्लीट करूँगा या करूँगी, डेफिनेटली करूँगी। थोड़ा टाइम लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वही नोट्स आसान बनाने के लिए, वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, वही सब कुछ आसान बनाने के लिए यूनिमॉन्क्स आपके साथ है। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे आपको डोमेन वाइज भी सारी वीडियोस अवेलेबल है। नॉट जस्ट दैट, आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे सारे स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइडेड है बोर्ड्स प्लस CUT के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, आज हमने सुबह उठ के हमने अफर्मेशन स्टार्ट कर दी। 1 घंटा 2 घंटा जितना टाइम लगेगा, देखो बिल्कुल मैनेजमेंट टाइम मैनेज करके चलना है और ना प्रेशराइज नहीं होना कि फॉर एग्जांपल चैप्टर 2 जो सोशियोलॉजी का एग्जांपल लेते हैं, सोशियोलॉजी का चैप्टर अगर आपके 2 घंटे में हो रहा है और 2 आवर्स में हो रहा है, और सोशियोलॉजी का 3rd चैप्टर आपका 4 आवर्स में हो रहा है, कोई बात नहीं। बट अगर आपने उसमें 4 घंटे दिए हैं, आपने उसमें बहुत मेहनत करी है, तो हम क्या करेंगे, हम अफर्मेशन के साथ अपना दिन स्टार्ट करेंगे और सुबह उठते ही अपना गोल सेट कर लेंगे, यार आज तो चैप्टर 3 करना ही करना है, और चैप्टर 3 के हमें नोट्स भी बनाने, सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं हम। हमारा सेकंड स्टेप क्या है, हमारा सेकंड स्टेप है क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ गुड स्टडी प्लान इज योर रोड मैप टू सक्सेस। स्टडी प्लान होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी एस्पिरेंट, किसी भी टॉपर से पूछ लो, हर किसी के पास स्टडीज प्लान होता है। स्टडी प्लान आप कैसे बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं टुडे आई स्टडी फ्रॉम 3 PM to 5 PM विद अ 10-minute ब्रेक एट 4 PM। देखो ब्रेक भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है सुबह 10 बजे उठ जाओ, 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, रात को 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक पढ़ रहे हो, बीच बीच में हर 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद 10 मिनट का ब्रेक ले लो। जहाँ पे बैठे हो ना वहाँ से उठो, घर में घूमो, बालकनी में जाके खड़े हो जाओ, 2 मिनट मम्मी से बातें कर लो, भाइयों बहनों से बातें कर लो, पानी वानी पियो, मुँह धो, वापस आके बैठ जाओ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्टडी प्लान बना रहे हैं, उसमें हम ब्रेक को भी इंक्लूड कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ इम्पोर्टेंट। फिर से कोटा फैक्ट्री का एग्जाम्पल देती हूँ, तो वो सारे नीट JEE एस्पिरेंट होते हैं, और उसमें वो क्या करते हैं, उसमें वो बनाते हैं कि 10 to 11, क्योंकि हम ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट्स है, 10 to 11 हमने सोशियो करा, 11 to 12 हमने पोल साइंस किया, 12 to 12:30 हमने लंच ब्रेक लिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टडी प्लान। स्टडी प्लान बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे की बात करते हैं, चूज अ प्रोडक्टिव स्टडी इन्वायरमेंट। वाई दिस इज नेसेसरी, देखो आप जब तक आपके आसपास शांति ना होगी ना, जब तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। जितने भी UPSC एस्पिरेंट्स है, SSC CGL, जितने भी बड़े जितने भी मेजर एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, ये सब लोग क्या करते हैं, ये लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। लाइब्रेरी ज्वाइन करने से इनको एक सबसे पहले एक बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट मिल जाता है, और वहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस भी कम होती है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट गेटिंग डिस्टर्ब बाय एनीथिंग इन आवर लाइफ। When we are studying, we are focusing on the studying only, ठीक है। अगर मैं 10 से 10 to 11 सोशियोलॉजी कर रही हूँ, सो आई हैव टू मेक श्योर मैं अपने पास अपनी सारी स्टेशनरी, विच मीन्स पेन, पेंसिल, नोटबुक, लैपटॉप, बुक, सब कुछ लेके बैठी हूँ, ठीक है। मुझे बार बार ना उठना पड़े, पानी लेके बैठी हूँ, उठना ना पड़े। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको डांट नहीं रही हूँ, जस्ट हेयर टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ नेसेसरी, इफ़ पॉसिबल, डिलीट ऑल योर सोशल मीडिया अकाउंट्स, डीएक्टिवेट इट, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स। नहीं डीएक्टिवेट हो पा रहा है तो स्केड्यूल में ना बना लो कि 10 से 11 एक बार इंस्टाग्राम देखूंगा, पूरे दिन नहीं देखूंगा। 11 से 12 पूरे दिन में एक बार व्हाट्सएप यूज़ करूँगी, फ्रेंड्स से बात करूँगी, मैसेजेस का रिप्लाई दूंगी, पूरे दिन नहीं दूंगी। आपको लग रहा है कि मैम बिल्कुल बूमर वाली बातें कर रही है, दिस इज़ वेरी नॉट प्रैक्टिकल, दिस इज़ वेरी हार्ड टू डू, इट्स नॉट लाइक दैट। ये सारे स्टेप्स मान के तो चलो, अगर ना हो पाए CUT बोर्ड्स, मुझसे आके मिल लेना, ठीक है।
ये माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं और ये ही सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलो लेट्स टेक अ लुक ऑन दी पॉइंट 4, गैदर योर मटेरियल्स। जैसे मैं आपको प्रीवियस स्टेप में बता रही थी, जहाँ पे आप पढ़ने बैठ रहे हो मेक श्योर कि आपका वाटर रेडी है, आपके हाईलाइटर्स रेडी है, नोटबुक है, टेक्स्ट बुक है, सब कुछ मेरे पास है। एंड टू हैव अ कंट्रोल ओवर योर लाइफ, अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी लाइफ पे कंट्रोल हो, start talking to yourself. I have read it somewhere. Of course I talk to myself. I want to have an expert opinion. Start talking to yourself. जब भी अपने आप से बात करो ना, फर्स्ट पर्सन में बात करो कि यार टुडे आई वांट टू कंप्लीट चैप्टर 3. आई हैव टू मेक श्योर दैट आई हैव ऑल माय स्टडी मटेरियल्स विद मी. आई फोकस ऑन द वर्ड आई. एक बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट है G.H. मेड, इसके बारे में आपको पीजी लेवल पे पढ़ाऊंगी. उसने आई के ऊपर, आई मी के ऊपर बहुत ज़्यादा थ्योरी दी है, वो मैं आपको पीजी में पढ़ाऊंगी. बट हम अफर्मेशंस की, मैनिफेस्टेशंस की बात कर रहे हैं, तो हमें आई के ऊपर भी बहुत फोकस करना है. फर्स्ट पर्सन, स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ. अपने आप से बात करो, यार आई हैव टू कंप्लीट सोशियोलॉजी का चैप्टर 3 टुडे. I have to make sure that I am not wasting my time on social media. I focus on the word I. समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं. यूज इफेक्टिव टेक्निक्स. आप बहुत ही पढ़ाई कर रहे हो, मेनी टाइम्स व्हाट हैपन कि हम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, बट वो हार्डवर्क सही डायरेक्शन में नहीं है, तो सारा हार्डवर्क वेस्ट चला जाता है. तो हमें क्या करना है? एक्टिव रीडिंग करनी है. व्हाट इज एक्टिव रीडिंग? व्हेन यू आर रीडिंग, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, सबसे पहले तो थोड़े से ऑडिबल होके पढ़ाई किया करो कि आपकी आवाज़ आपके कानों तक जाए. एक्टिव रीडिंग करो. उसके बाद नोट्स बनाते चलो साथ साथ कि चैप्टर 3 में हम कास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है. G.S. घुर्रे हैज़ टॉक्ड अबाउट 6 फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम. नोट्स बनाते चलो, खुद के पॉइंटर्स बनाते चलो. चाहो तो फ्लैश कार्ड्स एंड ऑल, मतलब छोटे छोटे नोट, छोटे छोटे पॉइंटर्स बना लो, जिससे आपको साल के एंड तक, एग्जाम तक सब कुछ याद रहे. ये नहीं कि चैप्टर 3 अभी पढ़ लिया, जो अब बोर्ड्स के लिए, CUT के लिए रिविजन करने बैठे तो नोट्स ढूंढते पढ़ो, बुक में ढूंढते पढ़ो कहाँ नोट्स बनाए थे. एक्टिव रीडिंग एंड लिसनिंग करो, ठीक है. गोल तो हम सबको पता ही है, गोल तो हमारा डिसाइडेड है. CUT प्लस बोर्ड्स हमें 100% लाना है. CUT में हमें 800 पार करने ही करने हैं, और बोर्ड्स में वी हैव टू मेक श्योर, यार 95% से तो ज़्यादा लिया हो. वी हैव टू मेक श्योर कि बोर्ड्स प्लस CUT दोनों में हम बहुत अच्छे से एक्सेल करें, दोनों में हम अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए, कि सारे एग्जाम्स आने के बाद, रिजल्ट आने के बाद हमारे हाथ में हो कि कौन से कॉलेज जाना है, कौन से छोड़ना है. मजबूरी ना हो, जो कॉलेज मिल रहे हैं मिल लो, ठीक है. चलो, आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. दिस इज जस्ट हेयर टू, आई एम जस्ट हेयर टू मोटिवेट यू गाइस. आई एम हेयर फॉर यू, डू नॉट नीड टू वरी. यूनिमॉन्क्स इज देयर फॉर यू. सारी फैकल्टी यहाँ पे आपके साथ खड़ी है, आपको सिर्फ पढ़ना स्टार्ट करना है. कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, कॉमेंट बिलो. कॉल ऑन दिस नंबर, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा. चलो आज के लिए इतना ही. स्टार्ट स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट. स्कूल जाओ, दोस्तों से मिलो, अच्छे से फन करो. And like I said in the beginning of this video, start studying. Let's get started. चलो आज के लिए इतना ही. See you in the next class. For more such content, subscribe to Unimonks.